हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा फेसबुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में, और वो है फ्रीक्वेंसी। ये बताऊंगा अपने खुद के रीसेंट एक्सपीरियंस से कि फ्रीक्वेंसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें कितने इंपॉर्टेंट इनसाइट्स वो दे देता है फ्रीक्वेंसी। एंड काफ़ी चीज़ें आपको समझ आती हैं फ्रीक्वेंसी देख के कि मेटा की एल्गोरिदम काम किस तरह से करती है। आज जो मैं आपको समझ दूंगा और लेसन्स शेयर करूंगा, लर्निंग्स शेयर करूंगा इस वीडियो में, वो आपकी हो सकती है कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट हो, जो अभी तक आपने सीखा है, समझा है, उसके ऑपोजिट हो, या आपने कभी इस बारे में शायद सोचा भी ना हो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन आज मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊंगा। अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो आप ये चीज़ें आज जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा, आप जाके वैलिडेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने एड अकाउंट के अंदर जाके, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन अगर आप ये एंड तक देखोगे वीडियो, तो आप ऐसी चीज़ सीख के जाओगे, समझ के जाओगे फेसबुक एड्स के बारे में, जो आपने कभी आज तक ना सुनी होगी, ना समझी होगी, ना सोचा होगा, और सही डिसीजंस ले पाओगे। इस सेम एक्सपीरियंस और लर्निंग से जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, हमने रिसेंटली एक एड अकाउंट टेक ओवर किया था। उसका कैक था 350-400, और अब उसका कैक है 250, और हमने उसको वापस स्केल करना शुरू किया। तो ये उसी एक्सपीरियंस से आज मैं आपसे एक लेसन है, वन ऑफ द लेसन्स, मेनी लेसन्स, वो शेयर करूंगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। ज़रूर देखना एंड तक अगर फेसबुक एड्स रन करते हो। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब सीधा सीधा ये है कि एक यूज़र, फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़र, आपकी एड्स कितनी बार देखता है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मेट्रिक को कैंपेन लेवल पे देखोगे, तो वो आपको कैंपेन की एवरेज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कलेक्टिवली जो एवरेज है वो बताएगा। अगर आप एड सेट लेवल पे फ्रीक्वेंसी देखोगे, तो वो एड सेट में जितनी भी एड्स हैं, कलेक्टिवली उनकी जो एवरेज है उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। एंड अगर आप एड सेट के अंदर चले जाओगे और हर इंडिविजुअल एड की फ्रीक्वेंसी देखोगे, तो वो आपको इंडिविजुअल एड की फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे मैंने बोला सिंपल शब्दों में, कि एक स्पेसिफिक यूनिक यूजर आपकी एड्स कितनी बार देख रहा है। अब ये मेट्रिक इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो, तो ये जो भी आज शेयर करूंगा वैलिडेट जरूर करना एड्स मैनेजर में जाके, एंड योर माइंड इज गोइंग टू बी ब्लोन। ओके, मेटा खुद रीटारगेट करता है ऑटोमेटिकली। उसकी एल्गोरिदम इतनी स्मार्ट है, मशीन लर्निंग इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि एक बाइंग बिहेवियर क्या होता है एक नॉर्मल यूजर का फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। इस चीज को मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ, या मैं ही प्रूव नहीं, बट आप खुद भी अपने आप को ये जस्टिफाई या प्रूव कैसे कर सकते हो, इज यू गो इनसाइड द एड्स मैनेजर, पुल अप योर ओवरऑल एड परफॉर्मेंस एंड लुक एट द फ्रीक्वेंसी। आपको दिखेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी टिपिकली 1.52 होगी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हम रन करते हैं सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर, तो वन कैंपेन मेथड मैं उसको बोलता हूँ, और उसके थ्रू होता गया है कि सारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में अच्छे से, हिस्टोरिकल डेटा में अच्छे से देख पाता हूँ एंड टू एंड, क्योंकि हम बार बार नई कैंपेन्स लॉन्च नहीं करते। सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हमारे लिए। तो अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया बेसिक क्या है, वेरी गुड। अब ये ऑब्जर्वेशन सुनो। मैंने देखा कि इस एड अकाउंट में इसकी कॉस्ट हाई क्यों है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी, वन ऑफ द मैट्रिक्स था जो मैंने देखा। तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट 7 डेज की फ्रीक्वेंसी, तो वो अराउंड 2 थी, 2.2 ऐसे कुछ थी। फिर मैंने उस 14 दिन, लास्ट 14 डेज की फ्रीक्वेंसी निकाली, तो मैंने देखा वो अराउंड 3 थी। फिर मैंने निकाली लास्ट 1 मंथ की, तो अराउंड 3.3, 3.5। फिर मैंने निकाली अराउंड 45 डेज की, तो वो फ्रीक्वेंसी आई अराउंड 4.5। फिर मैंने निकाली लास्ट 3 मंथ्स की, और वो फ्रीक्वेंसी आई 5.1, 5.08 ऐसे कुछ था। फिर मैंने निकाली लास्ट 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और जब मैं 3 मंथ्स एंड बियॉन्ड गया, राइट, रफली अबाउट आप मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60 डेज टू 70 डेज एंड बियॉन्ड गया पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो मुझे समझ आया कि मैक्स फ्रीक्वेंसी जो मेटा खुद हिट करता है किसी यूजर को, वो है 5, एनीवेयर रेंजिंग 5 to 5.5। इनसाइट ये है कमाल का, और वो ये है, लेकिन वो 5 की फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में या एक दिन में नहीं होती, और ये है पते की बात। तो जब मैं एक हफ्ते की फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ, तो वो मुझे 2, 2.25 की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है।
मतलब ऑन एन एवरेज एक यूजर को मेरी एड्स लगभग 2 से 2.5 बार दिख रही है एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के पीरियड के अंदर। हो सकता है वो उसको हर 3 दिन के गैप में एक एक ऐड दिख रही है, या कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन है, स्केड्यूलिंग है, लेकिन 2 हफ्ते में देख रहा हूँ, चाहे मानो 1 महीने में देख रहा हूँ या 40 दिन में देख रहा हूँ, तो वो फ्रीक्वेंसी मुझे 4 साढ़े 4 की दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटा खुद ही फ्रीक्वेंसी कैपिंग करता है, क्योंकि उसको पता है कि यूजर एक्सपीरियंस उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड पीपल लव टू बाय बट हेट बीइंग सोल्ड टू। और मेटा ये चीज बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए जब हम रीटारगेटिंग एड्स करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा सीपीएम कॉस्ट भी हाई होता है, और उसी की वजह से हम उसको, हमारा ओवरऑल जो एड अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल एवरेज है, वो बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज मेटा खुद ही रीटारगेट करता है और वो अपने यूजर्स को चाहता नहीं है कि आप उनको स्पैम कर दो अपनी एड से। और ये जो छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बहुत ही इंसाइटफुल एक्सपीरियंस है कि मानो वो अपने आप पिछले अगले मतलब 30 से 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर, 30 से 60 दिन में अपने आप फ्रीक्वेंसी 5 सवा 5 तक ले जाता है, और उसके बाद वो उन यूजर बेस को जिन्होंने एक्शन नहीं लिया उसको वो अपनी टारगेटिंग से हटा देता है अपने आप। ये आपको बताई नहीं जा रही बात कहीं, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस है, वो अपने आप हटा देता है। तभी तो फ्रीक्वेंसी 5 की 6 नहीं हो रही। अगर वो उन यूजर्स को अपनी टारगेटिंग से आपकी एड्स इंप्रेशन सर्व करना कंटिन्यू रखता, तो फ्रीक्वेंसी 5 से 6 होती ना, 6 से 7 होती ना, 7 से 8 होती ना। अब आप जाओ अपने एड अकाउंट में, अगर पहले से एड्स रन कर रहे हो, और जाओ सारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा निकाल लो पिछले 6 महीने का, एक महीना करके देखो, तो आप रियलाइज करोगे कि कैसे एक लिमिट पे जाके एक फ्रीक्वेंसी रुक गई, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 5, मेरे को अभी तक जो एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही हो, मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि 5 सवा 5 की फ्रीक्वेंसी के बाद मेटा ज्यादा उन यूजर्स को फिर से आपकी एड सर्व नहीं करता। आई थिंक इट गिव्स अ गैप, मे बी अबाउट 3 to 6 months इज व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज 180 डेज तक आप जब कस्टम ऑडियंस बनाते हो तो 180 डेज तक आप उनको इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हो परचेजेस को, फॉर एग्जांपल। तो मुझे लगता है वो 180 डेज की विंडो में, साइकिल में काम करता है। तो वो अपने आप आपकी टारगेटिंग से यूजर्स को निकाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर नए यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है आपकी एड्स बेटर यूजर्स तक, ताकि आपकी ओवरऑल आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहें, एंड लॉन्जिविटी, ताकि आप कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस ला पाओ। अब ये मैं इसलिए आसानी से देख पाता हूँ बिकॉज हम एक सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, 1 कैंपेन मेथड हम करते हैं, इसके अंदर एक मास्टर कैंपेन होता है, उसके अंदर एक मास्टर एसेट होता है, खत्म। उस मास्टर एसेट के अंदर हम सारी एड्स को स्टैक करते रहते हैं, विनिंग एड्स को टेस्ट करते रहते हैं, विनिंग एड्स मिलती है उसको स्टैक करते रहते हैं। अब क्योंकि हम ये करते हैं तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा रहता है, तो अगर मैं किसी भी पुराने एड अकाउंट को उठा के देखूं तो उसमें मैंने सेम पैटर्न यूज किया। तो जो मैं आपको जिस एड अकाउंट के थ्रू मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, जो बता रहा हूँ, तो जब मैंने ये ऑब्जर्व करी उसमें तो मेरे पास ज्यादा डेटा था नहीं, बिकॉज वो नया एड अकाउंट था। फिर मैंने पिछले एड अकाउंट्स खोले जो अभी भी हम रन करते हैं, और मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, और मैं हैरान हो गया कि एक्चुअली मेटा 5 सवा 5 की फ्रीक्वेंसी ही मेंटेन करता है मैक्सिमम, लेकिन वो 5 की फ्रीक्वेंसी एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं कर रहा है, वो 5 की फ्रीक्वेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 60 डेज करता है। एक हफ्ते में वो 2 से 2.5 बार ही एड्स दिखा रहा है इंसान लोगों को, यूजर्स को। तो इससे ये चीज समझ आती है कि रीटारगेटिंग करना थोड़ी सी, मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी सी स्टुपिडिटी है कोल्ड ट्रैफिक पे, स्पेसिफिकली रीटारगेटिंग कैंपेन्स या एडसेट्स रन करना, अनटिल एंड अनलेस हम कोई स्पेसिफिक प्रमोशन प्रमोट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ऑफर रन कर रहे हैं जो फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मुझे लगता है, या फिर आप हो सकता है ना नर्चर कर रहे हो ऑडियंस को, ब्रांड अवेयरनेस के लिए वीडियो व्यू एड्स वगैरह चला रहे हो, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई थिंक उसके अलावा इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू रन रीटारगेटिंग एड्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक यूजर आपकी एड्स कितनी बार देख रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपको समझनी और याद रखनी, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी को सिर्फ कैंपेन लेवल पे या एड सेट लेवल पे ही देखना मत, ओके? जब आपको बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं तब आप कैंपेन लेवल पे या एड सेट लेवल पे देख के डिसीजंस ले सकते हो। जब आपको इंडिविजुअल एड्स लेवल पे डिसीजन लेने हैं तो आप इंडिविजुअल एड्स की जाके फ्रीक्वेंसी देखना, एवरेज मत देखना, बट इंडिविजुअल एड्स की। बिकॉज आप जब इंडिविजुअल एड्स की फ्रीक्वेंसी देखोगे, जैसे हमारे पास जो मास्टर एड सेट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जब मैंने जाके सारी इंडिविजुअल एड्स की फिर फ्रीक्वेंसी चेक करनी शुरू करी, तो देखा कि कुछ एड्स की फ्रीक्वेंसी 3, 3.5 थी, कुछ एड्स की फ्रीक्वेंसी 1, 1.3, 1.5 थी, और कुछ एड्स की फ्रीक्वेंसी 2.5 अराउंड थी। तो एवरेज आउट वो निकल के आ रहा था।
और जैसे ही मैंने जिस ऐड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी जो 3, 3.5 इसके अराउंड थी, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वो एक टाइम पे जो विनिंग ऐड थी, अब उसका कैक पिछले 7 दिन 14 दिन से हाई हो गया है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सो इवन दो मेटा के अकॉर्डिंगली वो क्रिएटिव फटीग नहीं है, यस इट्स नॉट क्रिएटिव फटीग, वो एक्टिव दिखा रहा है सारी एड्स को, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये क्रिएटिव फटीग ही हो रहा है, बिकॉज यूजर बिहेवियर में ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, क्योंकि उसका कैक बढ़ रहा है उन एड्स का, और क्योंकि उनका कैक बढ़ रहा है तो मुझे ये समझ आ गया है कि एक एड को जब यूजर 3.5-4 बार ऑन एन एवरेज देख रहा है, एक इंडिविजुअल एड को, तो वो उस पर एंगेज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमें किसी भी ऐड को 3-3.5 की फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं जाने देना, किसी ऐड को, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, यही डिसीजन गलत ले लेते हैं लोग। ऐड को, मैं ऐड सेट को या कैंपेन को नहीं बोल रहा हूं, ऐड को, किसी भी ऐड को 3.5 मान के चलो, 3.5 चलो टॉप्स 4, 3.5 से 4 की फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं जाने देना। अगर कोई जा रही है तो यू नीड अ न्यू विनिंग ऐड ASAP। एंड एड सेट या कैंपेन लेवल में वो अपने आप रीटारगेट करेगा, ये समझ लेना अपनी बात, ठीक है। तो सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर फॉलो करो, बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा देख पाओगे, और डुप्लीकेट करके और ये मल्टीपल एड्स रन करके ऑडियंस ओवरलैप होता है, ऑडियंस ओवरलैप से ऑक्शन ओवरलैप होता है, क्योंकि ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से आप खुद ही के अगेंस्ट compete करते हो ऑक्शंस में, और खुद ही अगेंस्ट बिडिंग हो रही होती है पीछे ऑटोमेटिकली, एंड दिस just doesn't make sense. So I think I will come here today and just share this quick learning with you on frequency, because very very important. अगर आपका माइंड ऑलरेडी ब्लो हो गया कि कभी सोचा नहीं था कि ये भी इंसाइट होता है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। एंड कोई क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, रीटारगेटिंग से रिलेटेड, या स्ट्रैटेजी, फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो ज़रूर पूछना। मैं इस तरह से कैंडिड, रॉ, रियल स्टाइल से वीडियोस बनाता रहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोवास बी विद यू। बाय।